Good morning all of you. My name is Azu Sheikh and I am from Srimati R.S. Kalagna. Today we are going to study environmental science for class 5th and in which unit 2 my surrounding. Chapter number 3 are occupation. Occupation. Dear children, what do you mean by occupation? Occupation क्या है? Occupation means a activity we do. कोई एक्टिविटी हम करते हैं एंड इन रिटर्न वी गेट मनी फॉर इट. एक एक्टिविटी करने के रिटर्न में हमें जब मनी मिलते हैं उसे कहते हैं ऑक्यूपेशन. लेट्स सी. एनी एक्टिविटी दैट वी डू एंड गेट मनी इन रिटर्न इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं और उसके रिटर्न में हमें क्या मिलता है? मनी is known as occupation. Occupation जिसे कहते हैं जिसके कोई भी वर्क कोई भी एक्टिविटी करने के रिटर्न में हमें पैसे मिले. Because money is important for every living organism. Without money you will not get anything. पैसों के बिना कुछ चीज नहीं मिलेगी. We cannot survive without money. Like that only we should do work and in which we get money in return. We need money to fulfill our basic needs of life. Yes, our basic needs of life क्या है? Food, shelter and home. And without money इसमें से हमें कुछ भी चीज नहीं मिलेगी. खाने के बिना क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. So for the basic needs, आपकी लाइफ की जो बेसिक नीड्स है उसे फुलफिल करने के लिए money is must. Without money you cannot fulfill your basic needs of life. Different people do different kinds of work. सभी लोग एक सा वर्क नहीं करते. Some are teachers, some are doctors, some are lawyers, some are engineers. एक जैसा वर्क करेंगे तो it is not possible ना, because सबकी स्किल, सबकी इंटरेस्ट, सबके नॉलेज, सबके इंटरेस्ट ऑफ वर्क, किसी भी चीज के लिए इंटरेस्ट, सबका नॉलेज सेम नहीं होता. So different people do different types of job और सबके अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग स्किल्स और अलग अलग नॉलेज होती है. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब्स इन द फील्ड. ओके, सो एज वी हैव सीन अबाउट ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन हमने देखा क्या था? एनी एक्टिविटी वी डू और उसके रिटर्न में हमें क्या मिलता है? मनी फॉर फुलफिल आवर बेसिक लाइफ नीड्स. हमारी लाइफ की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए मनी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. और हमने बहुत से ऑक्यूपेशंस देखे, जैसे क्या थे? डॉक्टरिंग, इंजीनियरिंग, टीचिंग. वैसे ही फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ है ऑक्यूपेशन. जिसमें फर्स्ट है फार्मिंग. लेट्स सी अबाउट फार्मिंग. फार्मिंग इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स एंड ग्रेन. एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या है? प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स एंड ग्रेन्स. ग्रेन्स और क्रॉप्स का वेजिटेबल्स है, देन फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, उसमें फिर क्या दूसरे ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस, ये सभी इंक्लूड होते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ प्लांटेशन, उन्हें ग्रो करने की जो प्रोसेस है वो फार्मिंग में इंक्लूड होती है और इट्स डन ऑन द एरिया ऑफ लैंड. एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड में होता है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो यूज होती है. देन फार्मिंग कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम टू इंडियाज इनकम. यस, फार्मिंग है वो मैक्सिमम लेवल ऑफ कंट्रीब्यूट करती है हमारी इंडिया की इनकम में. कैसे? बिकॉज इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल्स लिव इन विलेजेस. ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में कहाँ रहते हैं? विलेजेस में रहते हैं. और द पीपल हु लिव इन विलेज, उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है फार्मिंग. फार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पीपल विलेज में रहते हैं वो लोग करते हैं. और वो मेन ऑक्यूपेशन इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस. सो इट्स कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू इंडियाज इनकम. हमारे इंडिया की इनकम में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन फार्मिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर से है. देन इट इज द बैकबोन सेक्टर ऑफ इंडिया. यस, सेम रीजन ये बैकबोन सेक्टर है इंडिया का. इसे बैकबोन सेक्टर कहा जाता है बिकॉज इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया की इनकम में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है. इंडिया इनकम ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है कौन? एग्रीकल्चर सेक्टर. मोस्टली फार्मिंग से, प्लांटेशन से, क्रॉपिंग से, सभी जगह से जो इनकम होती है वो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा है. सो इससे हम कह सकते हैं दैट इट इज़ द बैकबोन सेक्टर ऑफ इंडिया और मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज इनकम. नेक्स्ट, पोल्ट्री फार्मिंग.
फार्मिंग में क्या था? फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स एंड ग्रेन्स, प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स एंड ग्रेन्स। यहाँ पे क्या है? पोल्ट्री फार्मिंग में देयर इज टेक केयर ऑफ बर्ड्स लाइक चिकन्स, डक्स, टर्कीज। यहाँ पे क्या है? बर्ड्स की केयर की जाती है, उनकी रेजिंग की जाती है। पोल्ट्री फार्मिंग इज द रेजिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स लाइक चिकन, टर्कीज, डक्स एक्सेट्रा। बहुत सारे अलग अलग तरह के डक्स है, चिकन्स है, टर्कीज, ये सब अलग अलग तरह के बर्ड्स है जिनकी टेक केयर करी जाती है, जिन्हें ग्रोथ में हेल्प की जाती है और उन्हें अच्छे से प्रॉपरली ग्रो किया जाता है, क्योंकि उनका सेल करके इन रिटर्न दे गेट मनी। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग में क्रॉप्स का और ग्रेन्स का सेल करके उससे अर्न करते थे मनी टू फुलफिल देयर बेसिक लाइफ, वो खुद कंज्यूम करते थे। वैसे इसमें भी चिकन्स को, डक्स को, चिकन या एग या एनिमल्स प्रोडक्ट्स को सेल करके उसके रिटर्न में क्या मिलेगा? मनी मिलेंगे। सो दे कैन फुलफिल देयर लाइफ। It is done on big farm, yes, like egg farming. पोल्ट्री फार्मिंग कैसे? बिग फार्म पे किए जाते हैं, छोटे एरिया में, छोटे लैंड ऑफ पीस ऑफ एरिया में नहीं होंगे। फॉर दैट दे नीड मोर स्पेस और वी कैन से बिग फार्म। मेन एनिमल्स चिकन एंड देयर प्रोडक्ट्स, यस, मेन एनिमल जो है पोल्ट्री फार्मिंग में वो चिकन है, उसका प्रोडक्ट क्या है? एग। सो दे कैन सेल चिकन्स और दे सेल एग्स और उसके रिटर्न में उन्हें मिलेंगे मनी। Cow and buffalo are also kept for the various purpose. Yes, besides that also cow है, buffalo है, वो भी पोल्ट्री फार्मिंग में रखी जाती है for doing various purpose of work. फार्मिंग के रिलेटेड वर्क करने में वो हेल्प करती है। बुलक्स होते हैं for plugging the fields. So ये था पोल्ट्री फार्म। As we have seen poultry farming and farming, now we'll see dairying and fishing. This also are the two different types of occupation. Occupation हमने देखा था, we have seen the definition, meaning of occupation, then we have seen farming, poultry farming. ये दो occupation देखे थे। अब हम देखेंगे dairying. Dairying includes the breeding, raising and the utilization of dairy animals for the production or its product. Dairying किस लिए यूज करता है? For the breeding, raising and the utilization of dairy animals. Dairy animals में क्या आते हैं? काव है, बफेलोज है, ये जो है वो डेयरी एनिमल्स में इंक्लूडेड होती है। गोट्स जो है वो डेयरी एनिमल्स में इंक्लूडेड होती है, जहाँ पे उनकी टेक केयर की जाती है, उन्हें उनके ग्रोथ में उन्हें अच्छा फूड प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें सही से, सो दे गिव देम अ मैक्सिमम प्रोडक्शन, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके। और डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या आता है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। Dairying includes the breeding, raising and the utilization of dairy animals for the production. Includes the production of milk and milk products. Milk and milk products. अब हमें मिल्क किसकी कहाँ से मिलता है? बफेलोज से मिलता है, काउ से मिलता है, गोट से मिलता है। Then so मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रिपेयर की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है। मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या आता है? बटर, चीज, घी, पनीर, देन और भी बहुत सी चीजें हैं, आइसक्रीम्स, दिस ऑल आर द मिल्क प्रोडक्ट्स। सो मिल्क सेल करके, मिल्क प्रोडक्ट सेल करके दे कैन गेट मैक्सिमम मनी टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए डेयरी का जो ऑक्यूपेशन, डेयरी का ऑक्यूपेशन जो करते हैं वो क्या? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट सेल करेंगे। बटर है, चीज है, घी है, मिल्क है, बटर मिल्क है, ये सारी चीजें सेल करके उन्हें क्या मिलेगा? रिटर्न में मनी। ये इनका क्या हुआ? ऑक्यूपेशन। मेनली काउ एंड बफेलो आर यूज्ड फॉर मिल्क फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन क्या कौन सा मिल्क कंज्यूम करते हैं? या तो काउ का या तो बफेलो का। बफेलो मिल्क एंड काउ मिल्क आर यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। देन नेक्स्ट वन इज फिशिंग. फिशिंग इंक्लूड रेजिंग और हार्वेस्टिंग ऑफ फिश। या तो फिश को कैच करना, फिश को उसको प्रोड्यूस हुई है तो उसे टेक केयर करना, उसे ग्रो करना, और वी कैन से एज अ फिशिंग फार्मिंग, हम उसे फिशिंग फार्मिंग भी कह सकते हैं। फिशिंग इंक्लूड रेजिंग और हार्वेस्टिंग ऑफ फिश. फिश फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज एक्वाकल्चर. उसे क्या कहा जाता है फिश फार्मिंग को? एक्वाकल्चर. मोस्ट ऑफ द पीपल
who catches the fish, या तो वो फिश कैच करते हैं और उसकी रेजिंग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? फिश फार्मिंग. And people who do this work are following farming, fishing farming sector. Fish farming is also known as aquaculture. Fish farming को क्या कहते हैं? Aquaculture. Mostly the people who live near the coastal areas, near the oceans, near the sea, उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है फिश फार्मिंग. एंड 90% ऑफ इनकम, वर्ल्ड्स इनकम इज डिपेंड ऑन एक्वाकल्चर बिकॉज देयर इज 70% ऑफ वाटर ऑन अर्थ. अर्थ पे 70% पानी है. सो एक्वाकल्चर जो फिशिंग फार्मिंग वाला सेक्टर है, इट्स ह्यूज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. और जो पीपल कोस्टल एरिया के पास रहते हैं वो क्या करते हैं? फिशिंग फार्मिंग वाले सेक्टर में फॉल करते हैं. उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है फार्मिंग, फिशिंग फार्मिंग. Fish are eaten as a food and used for the making oils, medicine and many more things. Fish जो है वो food means as a food, fish को consume भी किया जाता है, खाया भी जाता है. Then fish से medicines बनती है, fish से oils बनते हैं. So ये सारी चीजें help करती है and they produce and they can sell it. So उसके रिटर्न में उन्हें क्या मिलेगा? मनी. So ये था dairying and this one is fishing. We'll see the next two occupation. First is lumbering and the another one is mining. Lumbering क्या है? Lumbering is a one process. एक process है जिसमें wood के ऊपर एक process करते हैं, लकड़ी पर एक process करके लकड़ी की चीजें बनाई जाती है. Make a wood useful. अगर आपको कोई एक पीस देंगे हम लकड़ी का, so वो आपके कुछ काम है. अब बॉक्स, ऐसा बॉक्स के शेप में आपको एक दे देंगे वुडन बॉक्स. सो इट विल हेल्प यू इन एनी वे? किसी भी तरीके से काम आएगा? नो. सो उस पर प्रोसेस करना, उस पर जो प्रोसेस करके उसे यूजफुल बनाने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ल्यूमरिंग. लेट्स सी इन डिटेल. ल्यूमरिंग इंक्लूड प्रोसेसिंग ऑफ वुड एंड इट्स प्रोडक्शन फॉर द वेरियस पर्पस एंड मेक द यूजफुल वुड को यूजेबल बनाने के लिए. Lumbering includes the processing of wood and its production for the various purpose and make the useful or usable wood. Wood को usable बनाकर उस पे process करके उसकी products, उससे product create करके उसका production करके अलग अलग तरीके से use करने में जो process करके wood पर बनाया जाता है उसे कहते हैं lumbering. It is known as lumbering. And what we can make from wood? Wood से हम क्या बना सकते हैं? Boards, table, chair, then फर्नीचर्स, बिल्डिंग्स, रबर, पेपर्स, ये सभी चीजें किससे बनती है? वुड से बनती है, लकड़ी से बनती है. एंड उस पे प्रोसेस करके उसे बनाते हैं. सो ल्यूमरिंग की प्रोसेस से वुड को यूजफुल, यूजेबल बनाते हैं और उससे चीजें बनती है. वो है फर्नीचर है, चेयर्स है, आपने देखा होगा बिल्डिंग्स है, बॉक्सेस है, ये सभी चीजें हैं जो वुड से बनती है. A lot of people work in forest and helps in the processing of wood. बहुत सारे लोग जो है वो फॉरेस्ट में काम करते हैं for making the product from wood. wood से प्रोडक्ट बनाने के लिए help in processing of wood. wood पे प्रोसेसिंग करके उसे यूजेबल बनाने के लिए बहुत सारे लोग फॉरेस्ट में काम करते हैं. और फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है? हनी है, ऑयल है, टिम्बर है, वुड है. फॉरेस्ट से भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती है. सो ल्यूमरिंग क्या है? ल्यूमरिंग इज अ प्रोसेस in which the wood is converted into a usable form. In short आप ऐसे याद सकते हैं कि ल्यूमरिंग है जो वो एक प्रोसेस है जो वुड पे प्रोसेस की जाती है और वुड की चीजों को बनाकर वुड को यूजेबल बनाया जाता है. This sector also offers work to a large number of the people. ल्यूमरिंग फॉरेस्ट वाला जो सेक्टर है वो भी बहुत सारे लोगों को जॉब ऑफर्स करता है, वर्क ऑफर करता है. So it helps to our environment economic also. Now the next one is mining. Mining क्या है? Mining includes the extraction of valuable minerals from the earth. अर्थ से valuable minerals को extract करना, उसे निकालना, उसे जमीन से निकाल लेने की जो प्रोसेस है उसे माइनिंग कहते हैं. मिनरल्स को निकालने की प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं. The earth is dug to take out minerals. अर्थ को डग किया जाता है. क्या किया जाता है? अर्थ को खोदा जाता है. खोद के उसमें से मिनरल्स निकाले जाते हैं. मिनरल्स है
कोल, पेट्रोलियम, बहुत से मिनरल्स है, मेटल्स है जो यहाँ से निकाले जाते हैं। Minerals like coal, petroleum, etc. are extracted from the dirt earth. खोदी हुई जमीनों से ये चीजें निकाली जाती है। एंड इंडिया इज हैविंग अ लॉट्स ऑफ मिनरल रिसोर्स। मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत सारे अपने इंडिया में देयर आर लॉट्स ऑफ एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री के बहुत से दूसरे पार्ट्स में भी इस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं जिसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है अर्थ से। देन मेटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग व्हीकल्स एंड मशीनरी, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। मेटल्स, आपके घर में जो बर्तन है, यूटेंसिल्स किससे बने? मेटल से बने। स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, दिस ऑल आर मेटल्स। और इससे सारे यूटेंसिल्स है, व्हीकल्स है, वो बनाए जाते हैं। लाइक फार्मिंग, हमने देखा था फार्मिंग इज अ बैकबोन सेक्टर, इट्स कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू इंडियाज इनकम। उसी तरह से माइनिंग भी है, इट्स कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू इंडियाज इनकम। इंडियाज में बहुत सारी माइनिंग एरिया है जहाँ से हमें मिनरल्स, मेटल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें मिलती है। एज हमने देखा ये सारे क्या थे? ऑक्यूपेशंस थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। वी हैव सीन 6 ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या है? किसी भी वर्क को करने के रिटर्न में हमें मनी मिलता है, उसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। सो सेम पीपल सेम टाइप ऑफ जॉब नहीं करते, डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब। सबकी जॉब अलग अलग है। कैसे? क्योंकि इट्स डिपेंड अपॉन देयर इंटरेस्ट, देयर स्किल, देयर एजुकेशन, देयर नीड्स फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स। अगर आपकी नीड्स लाइफ में, बेसिक लाइफ की नीड्स ज़्यादा है, यू नीड टू वर्क हार्ड टू गेट रिटर्न। उसका जो आपको रिटर्न मिले उसके लिए आपको क्या चाहिए? ज़्यादा वर्क हार्ड करोगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। सो आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा नीड फुलफिल कर पाएंगे। ये हमने ऑक्यूपेशन में देखा था। सभी लोग जरूरी नहीं है कि इंजीनियर ही बने, सभी ये जरूरी नहीं है कि डॉक्टर्स ही बने। डिफरेंट पीपल्स डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब एंड सो they are do their work in their own way according to their interest, according to their needs, according to fulfill their basic needs. So this all are the occupation that we have seen. First one is farming. Farming is a backbone sector of India. Then we have seen poultry farming, जिसमें बेसिकली बर्ड्स की टेक केयर की जाती है और बर्ड्स प्रोडक्ट को सेल करके उसके रिटर्न में हमें क्या मिलता है? मनी। देन वी हैव सीन फिशिंग। फिशिंग कहाँ किया जाता है? मोस्टली कोस्टल एरियाज में, वेयर द पीपल डू देयर वर्क। और कैचिंग फिश वाले जो काम करते हैं उनको सब फिश फार्मिंग में होता है। फिश फार्मिंग को हम क्या कहते हैं? एक्वाकल्चर भी कहते हैं। देन वी हैव सीन अनदर वन दैट इज ल्यूमरिंग। ल्यूमरिंग था, ल्यूमरिंग हमने देखा उसमें क्या था? वुड पे प्रोसेस करते हैं, वुड को यूजेबल बनाते हैं, उसका वर्क करते हैं और सही से सारा वर्क किया जाता है और वुड को यूजेबल बनाया। क्या बनाते हैं उससे? फर्नीचर्स, बिल्डिंग, बॉक्सेस, बहुत सी चीजें, टेबल्स हैं, चेयर्स है। और एक था डेयरिंग। डेयरिंग में क्या होता है? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसे सेल करते हैं और उसके रिटर्न में मिलते हैं मनी। एंड लास्ट वन क्या था? माइनिंग। माइनिंग में क्या है? वी एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। उसे डिग करके, उसे खोद कर मिनरल्स और कोल है, देन पेट्रोलियम है, मेटल्स है, निकाले जाते हैं और उसे यूजेबल बनाया जाता है। सो दिस ऑल इन द चैप्टर। थैंक यू ऑल एंड हैव अ गुड डे।